No, don't take it. Hello everyone, this is Abhishek and I'm going to check the shorts. Where? Yeah, lost the Hello everyone, this is Abhishek and I welcome you all to Study Stocks. आज मेरे साथ मेरा 3 साल का बेबी कायरा बैठा हुआ है और वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, बट मैंने सोचा कि शायद जो है ये सही तरीका है उसको भी इंट्रोड्यूस करने का. से हेलो एवरीवन. Hi everyone, this is Kairav. Yeah, this is Kairav. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्टॉक्स. मैं 5 EMA के बैक टेस्ट किट के बारे में बात करने जा रहा हूँ. मैंने नए अपडेट्स लाए हैं इसमें, वो देख लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही लोगों को वो भी डिस्कस करेंगे. प्लस जिनको नहीं पता वो भी एक बार वीडियो देख लीजिए क्या है एग्जैक्टली इसमें. तो मैंने नया एक सेटिंग किया है जहाँ पर मैं रिटर्न्स जो है दिखा रहा हूँ आपको और ड्रॉडाउन दिखा रहा हूँ. इस पर मैंने काफ़ी वर्क किया है और दिस इज़ फॉर बैंक निफ्टी. और बैंक निफ्टी में ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में है और इट इज़, आपको पता है, प्लग एंड प्ले है. आपको सिर्फ पैरामीटर्स खेलने हैं, पैरामीटर्स में छिड़खानी करके आपको पता लगेगा. इसकी सेटिंग्स मैं सबको दिखा नहीं रहा क्योंकि इट विल बी अनफेयर फॉर एवरीवन जो कि लेके बैठे हुए हैं कॉस्ट पे. इस पे कॉस्ट है किट पे क्योंकि ये बहुत इजी है यूज़ करने के लिए. इसमें मेरी मेहनत बहुत लगी और मैं और मेहनत कर रहा हूँ. तो 99 रुपीज़ की एक कॉस्ट है, दैट इज़ वेरी मिनिमम. मुझे लगता नहीं इस पर हमें डिसीजन करना भी चाहिए और लोग डिसीजन कर रहे हैं. आई डोंट नो वाई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो 99 रुपीज़ तो मैं मतलब क्या ही बोलें, कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है. इट्स जस्ट एन अमाउंट के बेसिकली लोग फ्री की चीज़ों को वैल्यू नहीं करते. और 99 रुपीज़ में थोड़ा थोड़ा करके हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है चलो फर्दर इस पर काम करने पर. नहीं तो लिटरली जो है मेरा खुद का मन नहीं कर पाता कि मतलब मैं एकदम से प्रेशर डालूँ खुद को. एक अमाउंट आया होता है, मैंने देखा तो मेरे को पुश मिलता है कि नहीं यार लोगों ने पैसे दिए हैं तो मैं कुछ करता हूँ. फ्री में मैं बांटता हूँ तो मेरे को खुद से पुश नहीं आता कि यार मैं कोई बात नहीं आराम से कर लूँगा. अब देखो मैं धड़ाधड़ अपडेट पे अपडेट कर रहा हूँ इस पर क्योंकि मुझे पता है लोगों ने पैसे खर्चे हैं इस पर. तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाता है जस्ट पैसा इन्वॉल्व करने से, और कोई रीज़न नहीं है मेरे को लगता. आई बिलीव दैट आप ये बात समझ चुके होंगे. आई डोंट वांट टू डू फर्दर डिसीजन ऑन दिस. और ये सेटिंग्स में नहीं दिखा रहा है क्योंकि सेटिंग्स उन लोगों ने जिन्होंने खरीदा है ये उनके लिए फेयर नहीं होगा. तो आप बोलेंगे आप सेटिंग्स दिखा दीजिए, वो मतलब नहीं है. तो इस सेटिंग्स में मैं बस आपको दिखाता हूँ. चलो एक चीज़ बात करते हैं ना. सेटिंग्स में छेड़खानी करनी कितनी आसान है. लेट्स से मैं ये वैल्यू है 1500, मतलब 3 बजे जो है एग्ज़िट करना है, उसको मैं चेंज करके 2 बजे कर देता हूँ. तो 2 बजे से आपसे मेरी सेटिंग्स जो है सिर्फ ये चेंज करिए और हमारे रिजल्ट चेंज हो गए हैं. तो आपको बस ये खोल के चार्ट खोल के जो है आपको देखना होता है कि कितना इजी काम है. दैट्स इट, कुछ नहीं करना आपको किसी भी स्टॉक या चार्ट को खोल लेना है. आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है जैसे आप नॉर्मली करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे. आप यहाँ से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे जैसे मैंने बैंक निफ्टी किया है. और सीधा हम स्ट्रेटजी टेस्टर में जाएंगे, दैट इज़ दिस वन. ये स्ट्रेटजी टेस्टर है और इसमें प्लग एंड प्ले है, बहुत सिंपल है आपके लिए. स्ट्रेटजी टेस्टर में जाएंगे, उसको मैक्सिमाइज़ उसको मैक्सिमाइज़ करने के बाद सेटिंग्स में चले जाइए और सेटिंग्स में जो जाके आप पैरामीटर्स से छेड़खानी करना शुरू कर दीजिए. जैसे मैंने यहाँ पर फटाफट 15 किया और मैंने देखा ओके भी नहीं करता, मैं साइड पे क्लिक कर देता हूँ तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं. ठीक है, 655 आ गए और मैं ड्रॉडाउन साथ में लगा के रखता हूँ. यहाँ पर ड्रॉडाउन 30% आ गया. फिर मैं और चेंज करता हूँ, लेट से मैं 1530 कर देता हूँ तो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं. तो उसमें भी देखता हूँ ड्रॉडाउन तो 43% है नहीं और ये प्रॉफिट बढ़ गया है. तो इस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ कर करके. और आपको भी इतनी मेहनत तो बहुत इजी है, मैनुअल टेस्टिंग से तो बहुत ही इजी है. किसी भी स्टॉक में किसी भी जगह चेक करना तो काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ है ये. तो इस पर हम डिसीजन नहीं करेंगे. क्या ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की है स्ट्रेटजी. कुछ लोग क्वेरीज है कि शॉर्ट के ट्रेड्स दिख रहे हैं. तो मैंने वीडियो बनाया था, लोगों ने वीडियो प्रॉपर देखा नहीं, लोग भगा भगा देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए ना, लॉन्ग में भी सेटअप आ रहा है. नो डाउट बहुत कम ट्रेड्स आ रहे हैं क्योंकि हमने एक सेटिंग डाल रखी है. और लॉन्ग में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि लॉन्ग में ब्रूटली मार्केट गिरता है तो रिकवरी कम होती है और वो सब्सटेंशली दिखता भी है. तो लॉन्ग के लिए हमने एक सेटिंग बताई रखी है पिछली वीडियो में. कोई लोगों ने स्किप कर दिया होगा, आप भूल गए होंगे देखना. तो देख लीजिए आप, लॉन्ग ट्रेड्स जो हैं उसके लिए ये सेटिंग है, दैट इज़ फार फ्रॉम EMA. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिल्टर्स कुछ ऐड किए हैं फर्दर जिसकी अपडेट की बात करने वाला हूँ मैं.
तो वो मैं हटा देता हूँ। RSI फ़िल्टर एंड वॉल्यूम फ़िल्टर मैंने ऐड किया है, तो उसको हटाने के बाद हम अगर फार फ्रॉम EMA इसको 1 रखते हैं एग्जैक्टली, तो अब EMA को अगर नहीं टच कर रहा हाई भी तो हमारा बाय ट्रेड पकड़ा जाएगा अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर कोई एग्जांपल दिख भी रहा होगा, तो इस सेटिंग को 1 करके आपको दिख जाएगा लॉन्ग ट्रेड्स कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए आपका बाय ट्रेड दिख रहा है आपको, तो मल्टीपल बाय हो रहे हैं यहाँ पर। एक बाय हो रहा है यहाँ पर जब आपका EMA टच नहीं हो रहा, दिस इज़ द बाय सिग्नल। आपको ट्रिगर कैंडल भी दिखेगी घरे में, और फिर से इसका एग्जिट होने के बाद ये लॉन्ग एग्जिट हो गया है, और फिर से कैंडल बनी है ट्रिगर कैंडल यहाँ पर, जिसका जो है हाई ब्रेक करने पर आपका जो है बाय मिल रहा है। सो दिस इज़ द सेटिंग बेसिकली, बट ये बाय जो है अब नहीं दिख रहे जब हम RSI फ़िल्टर लगा रहे हैं। तो ये नया अपडेट है RSI फ़िल्टर, और हम नए अपडेट्स और भी प्रॉमिस कर चुके हैं लोगों को। सो मैंने ये प्रॉमिसेस किए हैं जो कि जिसमें 1 और 2 प्रॉमिस मैंने जो है कंप्लीट कर लिए हैं, और इनके एडिशन से रिजल्ट्स बेटर ही हुए हैं। तो आप और चेक कर सकते हैं, काफ़ी लोग मिलके मेहनत करेंगे। मैं जैसे भी सेटिंग्स मिलती है मैं मेल कर रहा हूँ लोगों को पता होगा, हर रोज़ शाम को मैं मेल कर देता हूँ कि न्यू सेटिंग्स मैंने फाइंड की हैं। तो आप लोग 100 लोग 200 लोग मिलके 300 लोग मिलके आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं। और मेरे को मेल कर दे तो मैं एक वीडियो बना दूँगा बाकी लोगों के लिए सेटिंग्स अच्छी मिल रही हैं। तो डेली टाइम फ्रेम और वॉल्यूम स्पाइक के मैंने अपडेट कर दिए हैं। अब मैं फिक्स्ड स्टॉप लॉस कंडीशन, कंपाउंडेड टर्न्स, अलर्ट्स भी जनरेट कर दूंगा। यहाँ तक जो है मैंने प्रॉमिस किया है कि 99 की कॉस्ट में ही लोगों को मिलेगा, जो 10 नवंबर तक करेंगे। 10 नवंबर के बाद मैं इसमें कॉस्ट थोड़ा एडिशन कर दूंगा। एंड देन लास्टली जो है वेब हुक्स मैं इसमें बना दूंगा, जिससे फुली ऑटोमेशन कर सकते हैं। आपको बस ब्रिज सेट करना होगा अपना, वो भी मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे करना है, बट उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। एनीवेज द पॉइंट इज़, अब मैंने जो है आपको फर्स्ट क्वेरी बता दी है कि लॉन्ग ट्रेड्स आते हैं, इसमें बिल्कुल आते हैं। देन टॉकिंग अबाउट, कईयों ने बोला था मंथली या डेली में नहीं होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। डेली मैंने किया है, तो डेली में भी जो है आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, और बैक टेस्ट रिजल्ट्स मैंने रैंडमली लिया है। बैक टेस्ट रिजल्ट मेरे को मिल रहे हैं पॉजिटिव, ये जो भी मिल रहे हैं मेरे को मैग्नेटिक में। तो आप सेटिंग्स चेंज करके देख सकते हैं कैसे कैसे रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं। तो डेली में भी ऐसा नहीं है प्रॉब्लम आ रही हो बैक टेस्टिंग की। ऑर्डर साइजिंग में कई लोगों ने बोला कि दिक्कत आ रही है, तो अब मैंने एक मैनुअल पोजीशन साइज कर दिया है, जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट आप जो है ऐड कर सकते हैं। फिर फिक्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। मैंने सबका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जब यहाँ पर आई दिखोगे आपको, आप आई लेके आओगे इन्फॉर्मेशन पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या एक्चुअली कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप मैनुअल पोजीशन साइज हटा देते हो, तो बेसिकली आप अगर मैनुअल पोजीशन साइज हटा देते हो तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो कैपिटल होगा दैट डिवाइडेड बाय उस टाइम पे जो क्लोज प्राइस होगा उसके हिसाब से आपका ट्रेड वैल्यू पकड़ेगा। और एक्चुअली सही तरीका यही होता है, हम करते जो मैं बेसिकली जो करता हूँ अपने सेटअप्स लगाता हूँ। बट अगर आप मैनुअली करेंगे तो मैनुअल में जो है एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही पकड़ेगा, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में तो ऑब्वियसली सेंस बनती है कि आप मैनुअली पोजीशन साइज करके फिक्स कॉन्ट्रैक्ट लें, जैसे बैंक निफ्टी के 25 कॉन्ट्रैक्ट लिए मैंने यहाँ पर। सो ये मैंने एडिशन कर दिया है लोगों के हिसाब से, लोगों के कहने पर। तो नेक्स्ट थिंग बात करें नए अपडेट्स की। नए अपडेट्स क्या डाले मैंने नए अपडेट्स में एक RSI फ़िल्टर डाला है। ये बेसिकली अगर डेली RSI आपका जो है 60 से बड़ा जैसे होगा, यहाँ पर 60 वैल्यू अगर आप डाल देंगे, और इन दोनों का मतलब तभी है जब आप एक सिलेक्ट करते हो, और डेली RSI अगर आप 60 के ऊपर रखेंगे और तभी शॉर्ट करेगा, शॉर्ट के लिए ही है। और सिमिलरली अगर 40 के नीचे रहेगा और उस टाइम पे ही ये बाय पकड़ेगा, बाय वाले ट्रेड्स। तो ये सेटिंग्स कर रखी है मैंने, तो ये देख लीजिएगा, इस पर फिल्टर आउट कर सकते हैं आप चीज़ों को। और नेक्स्ट थिंग इज़, क्या ट्रिगर कैंडल में एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर ट्रिगर कैंडल ये फाइंड हो रही है, तो क्या इस टाइम पे वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे हैं, उसको चेक करने के लिए है। अगर ट्रिगर कैंडल में वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे हैं उसको हम चेक करेंगे। तो उसमें क्या कर रहे हैं मैंने क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रिगर कैंडल जो है वो ग्रेटर देन दिस मल्टीप्लायर, जो कि यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लो 1.5 रखा गया, इनटू एवरेज वॉल्यूम। और एवरेज वॉल्यूम क्या है, आप कभी भी जाके आई पे क्लिक कर देंगे, आई पे होवर कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। तो एवरेज वॉल्यूम इज़ 100 बार वॉल्यूम, तो 100 बार की एवरेज वॉल्यूम से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5। तो ये मल्टीप्लायर वैल्यू है जो आपको यहाँ रखनी होती है।
सो ये 2 नए फ़िल्टर्स हमने डाले हैं जिससे रिजल्ट्स बेटर हो गए हैं, और वो रिजल्ट्स मैंने मेल भी कर दिए हैं जिन जिन लोगों ने अब तक ये लिया है हमसे। सो दैट्स इट। मैं वीडियो को लंबा नहीं बना रहा, मैं फिर से दोबारा सब चीज़ें नहीं समझा रहा। अगर आप पहली बार बैक टेस्टिंग वाली वीडियो देख रहे हो ये किट की, तो आप इस लिंक के थ्रू देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या बातें कर रहा हूँ मैं, कैसे मिलना है, क्या करना है। बेसिकली नीचे एक आपको रेजर पे का लिंक दिखेगा जहाँ आप जाकर जो है पेमेंट कर सकते हैं। और रेजर पे की पेमेंट के बाद आप जैसे सक्सेसफुल पेमेंट होती है आप क्लोज मत करिएगा, वो पेमेंट सक्सेसफुल के नीचे ही आपको लिंक दिखाएगा जो कि आपका इस इंडिकेटर का होगा। सो दैट्स इट एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।